वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स। देखिए तलबा, क्लास हमारी 12th है, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 3B.6, ठीक है। और चैप्टर जो हमारा 3B यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लचक। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देख चुके हैं, यानी कि डिमांड किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड, है ना, यानी मांग की लचक की जो किस्में हैं उसको भी हमने तफसीली तौर पर देख चुके। अब हमें इस चैप्टर में हमको टॉपिक देखना है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की कीमत लचक की किस्में है, ये देखना है, ठीक है। इसको देखने से पहले हम ये देखेंगे डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड यानी कि जब कोई शख्स किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए उसकी चाहत, रज़ामंदी और क़ीमत अदा करने की ताकत हो, तो ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। यानी कि डिमांड उसे कहेंगे, यानी कि डिमांड यानी कि चाहत, रज़ामंदी और क़ीमत अदा करने की ताकत अगर है तो उसको हम डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखना है कि मांग की लचक। लचक यानी कि किसको कहते हैं, जब किसी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से उसके डिमांड पर जो असर होता है उसको हम मांग की लचक कहते हैं। अब जैसा कि अब इसमें हमको ये देखना है कि मांग की कीमत लचक की किस्में, ठीक है। अब जैसा कि हमारे सामने है कि मांग की कीमत लचक की जो किस्में हैं कितने हैं, 5 है। पहला है मुकम्मल लचकदार मांग यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है मुकम्मल गैर लचकदार मांग यानी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। थर्ड है इकाई लचक मांग यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फोर्थ है निस्बतन लचकदार मांग यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और पांचवा है निस्बतन गैर लचकदार मांग यानी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ये 5 जो है टाइप्स है, किसके टाइप्स है, ये है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है। तो एक एक करके हम इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। तो देखिए तलबा, पहला हमारा मुकम्मल लचकदार मांग यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किसको कहते हैं, मुकम्मल लचकदार मांग यानी कि जब किसी शय की कीमत में थोड़ी सी तब्दीली की बिना पर उसके डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर हो, उसको हम कहते हैं मुकम्मल लचकदार मांग कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल आप पूरे इसमें 5 इसमें एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा, वो इसमें आपको कवर एग्ज़ाम्पल करेंगे। जैसे एक शय है जिसकी कीमत क्या है, प्राइस क्या है, 100 है, और उसको ख़रीदने वाले कितने भी है, 100 है, यानी 100 ख़रीदने वाले तो 100 डिमांड है। लेकिन क्या होगा कि वो उस शय की प्राइस 100 रुपये है, क्या होता है 100 की प्राइस क्या होती है, 5% कम हो जाती है, यानी 95 रुपये हो जाती है। अब जैसी ही शय की प्राइस है तो 5% कम हो जाती है, तो डिमांड क्या हो जाती है उसकी डिमांड ख़रीदने वाली जो 100 होती है वो क्या कहते हैं, समझो 150 हो जाते। कितने, 150, यानी कि 50% क्या होगा, मांग में क्या होगा, उसके डिमांड में क्या होगा, असर होगा। यानी कि जैसी 5% शय की है तो प्राइस कम हो जाती है, इधर डिमांड क्या हो जाती है, 50% बढ़ जाती है ना, ठीक, ये असर होगा। दूसरा असर क्या, अगर शय की प्राइस 100 के बजाय अगर वो 105 हो जाती है, यानी प्राइस बढ़ जाती है, तो डिमांड क्या हो जाती है, एकदम और कम, यानी एकदम 20% क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब किसी शय की कीमत में है तो तब्दीली की वजह से उसका असर उसके डिमांड पर बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कहते हैं हम मुकम्मल लचकदार मांग यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब उसको यहाँ पर बताया गया है कि ये मांग में फ़ीसद तब्दीली और क़ीमत में फ़ीसद तब्दीली, यानी क़ीमत में जितनी तब्दीली होगी मांग में क्या होगा, डिमांड में उतनी ही उसकी तब्दीली होगी, यानी मांग की लचक का जो फार्मूला यहाँ पे बताया गया। अब इसको हम देख रहे हैं, ग्राफ में देख रहे हैं, यानी कि एक्स में क्वांटिटी डिमांड और वाई में प्राइस बताया गया। अब देखिए प्राइस जो है ये जो दिख रहा है आपको, यानी कीमत जैसी थोड़ी सी है तो कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, देखिए कीमत की है ना, ये कीमत का है, कीमत जितनी बढ़ेंगी क्या है, उसकी डिमांड क्या होंगी, उतनी ही बढ़ेंगी। कीमत अगर कम बढ़ेंगी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो पी बता रहे हैं प्राइस, यानी कीमत जो उसकी क्या हो गई, यानी हो गई, तो क्या हो गई, उसकी डिमांड क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। यानी कीमत कम होती है तो क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे बढ़ने को बता रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, ये एक्स महवर के क्या है, मुतवाज़ी है, ठीक है।
अब ये तो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट देखना है हमको सेकंड कौन सा है, ये मुकम्मल गैर लचकदार मांग, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड यानी क्या है, यानी कि जब किसी शय की है तो कीमत में तब्दीली की वजह से उसके डिमांड पर किसी भी तरह का असर नहीं होना। यानी कि शय की कीमत कम हो या ज़्यादा भी हो तो भी ऐसी सूरत में उसकी डिमांड ना कम होना ना बढ़ना, तो उसको कहते हैं हम यानी मुकम्मल गैर लचकदार मांग कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नमक को लीजिए, नमक की अगर प्राइस अगर कम भी होता है और नमक का प्राइस अगर ज़्यादा भी होता है तो उसके ख़रीदने वाले जो लोग होते हैं जितने होंगे उतने ही होंगे, यानी उसकी डिमांड में फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ऐसी डिमांड जिसमें है तो किसी भी शय की है तो प्राइस में कमी और ज़्यादती होने पर भी उसके डिमांड पर कोई असर ना हो, वो डिमांड उसकी वही रहो, तो उसको हम कहते हैं मुकम्मल गैर लचकदार मांग कहते हैं, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसका यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे बताया गया है। अब फार्मूला क्या है, ई डी इज़ इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी। डेल्टा क्या है, ये पी दे बताया। अब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, परसेंटेज डेल्टा क्यू, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब मांग में फ़ीसद तब्दीली। जैसा कि हमने प्रीवियस में देखे, डेल्टा का मतलब तब्दीली, क्यू का मतलब होता है डिमांड, यानी डिमांड में तब्दीली। ठीक है, डिमांड में तब्दीली क्या में फ़ीसद, मांग में फ़ीसद तब्दीली। पी मतलब प्राइस और डेल्टा यानी कि तब्दीली, यानी कीमत में तब्दीली। कैसी, परसेंटेज, यानी कीमत में फ़ीसद तब्दीली और मांग में फ़ीसद तब्दीली। अब जैसे कि देखिए हमने एक शय है, ई डी इलास्टिसिटी डिमांड इज़ इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे क्या था, बी, यानी मन क्या बताया आपको कि एक शय की कीमत क्या हो गई, किसी शय की कीमत 20% कम हो गई, ये 20% लेके, लेकिन है ना उसकी डिमांड पर कोई असर नहीं हुआ, डिमांड उसका झुका तो रही, यानी सिफर। तो क्या आएगा जवाब इसका, सिफर, यानी कि ई डी क्या आएंगे, सिफर, यानी कि इसके डिमांड जो है डिमांड पर असर ही नहीं हुआ, यानी कि शय की कीमत कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी होती है तो भी डिमांड उसका वही रहती है। ठीक है, इसको ई डी कहेंगे, ई डी इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह हम इसको ग्राफ में देखेंगे, एक्स महवर में क्वांटिटी डिमांड और वाई महवर में प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये है ना अपने लेवल पर, मुस्तकिल लेवल पर। ठीक है, पी, ओ पी से ओ पी 1, पहले क्या है, ओ पी है, फिर बाद में इधर ओ क्यू है। अब ओ पी से क्या होगा, उसकी कीमत ओ पी है, उसकी ओ पी से क्या होगा, P1 होगा, OP1, यानी कीमत थोड़ी सी बढ़ गई, कीमत थोड़ी सी बढ़ गई तो भी डिमांड क्या हो गई, अपने लेवल पर रही। फिर बाद में क्या होगा, OP1 से क्या होगा, OP1 से क्या OP2 होगा, यानी कीमत क्या हो गई, अब कम हो गई। कीमत कम होने के बाद भी क्या हो गया उसको, वो अपने एक ही लेवल पर उसकी डिमांड है, कीमत डिमांड तो बढ़ी क्या। अगर ये लकीर अगर ऐसी जाती है तो क्या हो, डिमांड बढ़ती है, और ऐसी जाती है तो कम होती है ना। जैसा कि ये ऊपर जा रही तो इसकी प्राइस बढ़ी और नीचे आ रही तो इसकी प्राइस कम हो रही, तो ऊपर ये प्राइस बढ़ी तो भी इसकी डिमांड वही रह रही, और उसकी प्राइस है तो कम हो रही भी तो उसकी डिमांड वही रह रही। तो बोलने का मतलब क्या है, किसी भी शय की कीमत के चेंज होने पर भी उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं होना, तो उसको कहते हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जैसे कि उसको हम कैसे लिखेंगे, ई डी इज़ इक्वल टू 0, यानी डिमांड कैसी उसकी 0, यानी डिमांड चेंज हुई क्या, नहीं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे इसको हम देख रहे हैं। अब ये हमने देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है हम थर्ड देखना, इकाई लचक। इकाई लचक मांग क्या है। अब इकाई लचक मांग जो है इसको इंग्लिश में हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं, है ना। इकाई लचक मांग है किसको कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी जब किसी शय की कीमत में, यानी जब किसी शय की कीमत के तनासुब उसके डिमांड के तनासुब के बराबर हो, उसको हम इकाई लचक मांग कहते हैं। यानी कि जैसे कैसा है, जब किसी शय की कीमत में जितने % चेंजेस आएंगे उतने ही % उसके चेंजेस उसके डिमांड पर आना चाहिए, तो उसको कहेंगे इकाई लचक मांग, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। जैसे कि अगर प्राइस अगर 20% अगर किसी शय का कम होता है तो उसकी डिमांड भी क्या होना है, 20% उसका बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं इकाई लचक मांग। जैसे कि 100 रुपये की शय की कीमत है तो अगर 20 रुपये उसके कम हो जाते हैं, 20% वो कम हो जाती है, तो 20% उसकी डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, यानी कि 100 से 120 होना चाहिए। तो बैलेंस ये बराबर रहेगा
तो उसको हम कहेंगे इकाई लचक मांग। जैसा कि यहाँ पर बताया गया ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी, यानी इसका मतलब क्या है, मांग में फ़ीसद तब्दीली और क्या है कीमत में फ़ीसद तब्दीली। क्या हुआ कि 50% क्या हो, किसी भी शय की प्राइस कम हो गई तो 50% क्या हो, उसकी डिमांड बढ़ गई। अब दोनों को अपन क्या किया, डिवाइडेड किए, कितना आया, ये 1 आया, यानी इज इक्वल टू 1, यानी ई डी यानी इलास्टिसिटी डिमांड कितना इज इक्वल टू 1 क्या होगा, ये इसका आंसर आया। ठीक है, इसको अगर हम तरसी में देखेंगे, एक्स में क्वांटिटी डिमांड और वाई मोर में प्राइस देखेंगे, तो देखिए ये अपने ख़त क्या है, ये कर्व अपनी जगह पर है। ठीक है, अपनी जगह पर है। तो हम क्या देख रहे हैं, अब किसी भी शय की ओ पी से ओ पी और इधर ओ क्यू है ना, ओ पी और इधर ओ क्यू, इधर ओ पी से क्या होगा, ओ पी 1, यानी नीचे जा रहा है ये तो क्या हम क्या होंगे, इसकी कीमत क्या प्राइस कम हो, कितने 50% इसकी प्राइस कम हो गई। तो इधर क्या होगा, 50% इसकी प्राइस कम हो गई, तो इधर क्या होगा, ये 50% इधर क्या हो, ये बढ़ गया है ना। पहले ये इतना है, पहले 50% था तो बाद में और 50% बढ़ गया, यानी क्या है, कीमत 50% कम हो गई तो प्राइस क्या हो गई, 50% क्या हो गई, 50% उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। यानी जितनी परसेंट उसकी प्राइस पर उसका इफ़ेक्ट हुआ उतने परसेंट क्या होगा, यानी जितने परसेंट उसकी प्राइस कम हो गई उतने परसेंट उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, यानी 50-50। ठीक है, इस तरह हमने ये ख़त को मिला दिए, इस तरह ये डी बन गया, यानी ई डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कितना आएगा इसका, हमने तो 1 देंगे। समझ में एक बात, यानी कि दोनों भी कैसे बराबर है, दोनों कैसे बराबर, यानी कि इला ई डी ये भी बराबर है और ये भी। ठीक है, तो इस तरह हमने ये समझे। अब नेक्स्ट अब चौथा हम निस्बतन लचकदार मांग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इंशाल्लाह ये 2 टॉपिक जो है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी आपको जितना समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो बराए मेहरबानी करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।